अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसी स्किल में मज़र इकबाल के साथ खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर पर कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैसे की जाती है, कौन सी साइज़ की आयरन कोर पर कितने वोल्टेज के लिए कितनी टर्न्स दी जाएंगी और वायर का साइज़ क्या होगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इन तमाम चीज़ों को मालूम करने के फार्मूले मैं आपसे शेयर करूँगा। इस वीडियो के लिए कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, स्पेशली नाइजीरिया के जस्टिस नामी एक फ्रेंड ने बहुत इसरार भी किया और इंतज़ार भी किया। इसके लिए थैंक्स। मुझे नहीं पता कि वो उर्दू लैंग्वेज जानते हैं या नहीं, तो कैसे वीडियो देखते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ईजी वे एंड आई विल पुट सब टाइटल्स इन दिस वीडियो फॉर दोज फ्रेंड्स हु कांट अंडरस्टैंड उर्दू लैंग्वेज। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा गिला भी है आपसे। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन फ्रेंड्स का जो वीडियो को लाइक करते हैं और उस पर कमेंट्स के ज़रिए उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं। बट 92% फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से पता नहीं क्यों घबराते हैं। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब करने से उनका अपना ही फ़ायदा है। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स वो होते हैं जो कम से कम वोल्टेज को ज़्यादा में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि यूपीएस के अंदर इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स होते हैं जो कि 12 वोल्ट को 220 या 30 में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो एम्पलीफायर्स में या फिर दीगर अशिया में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं जो कि ज़्यादा वोल्टेज को कम में कन्वर्ट करते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को वाइंड करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो आपको पता ही है, कॉपर वायर, बापिन, इसकी कोर, आयरन कोर और उसके बाद जो है फिश पेपर वगैरह। तो अब आपके लिए ये मालूम करना ज़रूरी है कि इस ट्रांसफार्मर को जिसको हम वाइंड करने जा रहे हैं तो इसके लिए कौन सी तार होगी, इसके कितने चक्कर होंगे। तो इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि क्रॉस सेक्शन एरिया हो। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इस बावन के अंदर का जो साइज़ है ये आपको मुरब्बा इंच में रिक्वायर होता है। इस बावन के अंदर का साइज़ जो क्या है वो इसकी पैमाइश हम कर लेंगे। तो हमारे पास जो बाबिन है इसकी जो पैमाइश है ये इसकी चौड़ाई है 1.5 इंच और इसकी मोटाई जो है वो 1 इंच है। लिहाजा अब हमें मालूम हो गया इसके अंदर जो कोर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन कोर, इसका ये वाला जो एरिया है ये इसकी चौड़ाई है और इसका तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ये इसकी मोटाई हो जाएगी। तो इसकी पैमाइश हमने कर ली है। तो इसलिए मैं सिंपल सी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप कोई भी ट्रांसफार्मर इजीली वाइंड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी तार के कितने चक्कर आपको उसके ऊपर लपेटने हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो पोल है, ये वाला जो पोल है, हमें इसका मजमूई साइज़ रिक्वायर है। तो इसका मजमूई साइज़ मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। तो ये हमारे पास आपको पता है कि जो हमने पैमाइश की वो है 1 इंच। अब ये इसकी जो चौड़ाई है इस पोल की अब मोटाई क्या होगी, वो यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी मोटाई होगी। तो इसकी पैमाइश भी हमने की, तो ये इसकी मोटाई की जो पैमाइश है वो 1.5 यानी कि 1.5 इंच है। ठीक है। अब हमने इसकी मजमूई जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करना है, इस पोल का मजमूई साइज़ मालूम करना है। तो इसको हमने पॉइंट को नाम दिया सी का। तो अब हमने ए हमारे पास क्या है 1 इंच, बी हमारे पास क्या है 1.5 इंच, ये आ गया 1.5 इंच और ये आ गया 1 इंच। हमने सी मालूम करना है। तो सी मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, ए को हम बी से ज़रब देंगे। ठीक है, यानी कि सी को मालूम करने के लिए ए मल्टीप्लाई बी, ये वाला जो बी एरिया है। ठीक है, इसको हम ज़रब देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 इंच मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंच। तो हमारे पास जो एरिया आ गया इसका मुरब्बा इंच में वो आ गया 1.5 इंच। एक को हम 1.5 से ज़रब देंगे तो 1.5 इंच से ज़रब देंगे एक को, तो हमारे पास जवाब 1.5 इंच ही आएगा। तो यहाँ पे हमें मालूम हुआ कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास है इस पोल का वो है सी इज़ इक्वल 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच। तो अब ये इसका मुरब्बा साइज़ है। ठीक है, मुरब्बा इंच में इसका साइज़ है हमारे पास। तो अब सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है कि आपके पास अगर 1 मुरब्बा इंच का कोर साइज़ हो
1 मुरब्बा इंच कोर साइज़ हो तो आपको 1 मुरब्बा इंच कोर साइज़ में फी वोल्ट के लिए 7.5 चक्कर रिक्वायर होंगे। ठीक है, 7.5 टर्न्स रिक्वायर होंगी 1 वोल्ट के लिए, 1 वोल्ट के लिए। ठीक है, 1 वोल्ट के लिए आपको क्या रिक्वायर होगा, 7.5 चक्कर किसी भी तार के जो आप इसके ऊपर लपेटेंगे। 1 मुरब्बा इंच की कोर के लिए, 1 मुरब्बा इंच कोर साइज़ के लिए आपको 7.5 चक्कर 1 वोल्ट के रिक्वायर होंगे। तो हमारे पास चूँकि इसका साइज़ क्या है 1.5 इंच, 1.5 इंच जो है वो इसका साइज़ हमारे पास टोटल जो मजमूई साइज़ जो है वो आ गया। तो ये आ गया, कोर एरिया लिख देते हैं, मजमूई कोर एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई चौड़ाई और यहाँ पे हमारे पास आ गई मोटाई। ये हमारे पास मजमूई एरिया जो है वो आ गया 1.5 इंच। तो अब इसको हमने क्या करना है कि 1.5 इंच के लिए इसको मालूम करना है कि हमने कितनी टर्न्स देनी है। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको करेंगे डिवाइड क्रॉस सेक्शन एरिया को 7.5 यानी कि 7.5 चक्कर देने थे हमने 1 इंच के लिए, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1.5 से। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 5। इस कोर साइज़ के लिए फी वोल्ट हमें 5 चक्कर रिक्वायर होंगे, 5 टर्न्स 1 वोल्ट। तो हमें 1 वोल्ट के लिए जो है 5 टर्न्स देनी होगी इस जो ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर। तो अब हमें ये मालूम हो गया। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ड्रा करते हैं। चलिए, ये हमने इसकी साइड जो है प्राइमरी, इसको नाम देते हैं प्राइमरी का, और जो दूसरी साइड है इसको हम देंगे नाम सेकेंडरी का। ठीक है, ये इसकी प्राइमरी आ गई और ये इसकी सेकेंडरी आ गई। तो हमारे पास जो वापडा की लाइन से हमारे घरेलू बिजली है वो 220 से 230 वोल्ट हमें मिल रही होती है। तो ये वो प्राइमरी वाइंडिंग वाली साइड है जो कि हमने इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करनी होती है, अपनी बिजली के साथ बोर्ड के साथ मुंसलिक करनी होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कितने वोल्ट होंगे, 230 जो हम इसको देंगे। तो अब हमने 230 वोल्ट के लिए सबसे पहले टर्न्स मालूम करनी है। तो हमने क्या करना है कि इस जो है 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 230 से। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 1150। ये क्या है, 1150 टर्न्स, 1150 टर्न्स। ये क्या है, वोल्ट। और ये क्या है, वो चक्कर हैं 1 वोल्ट के लिए। तो 1 वोल्ट के लिए अगर हमने 5 चक्कर देने हैं तो 230 वोल्ट के लिए हमने 1150 चक्कर देने हैं। प्राइमरी जो वाइंडिंग है इस पे हमने 1150 टर्न्स देनी है किसी भी वायर की 230 वोल्ट के लिए। तो सपोज़ कर लें यहाँ पे हमने 12 वोल्ट लेने हैं इससे। तो 12 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे हमने 60 चक्कर देने हैं, 60 टर्न्स पर 12 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट के लिए 60 चक्कर यहाँ पे इसको दे लिए। अब ये भी आ गए वोल्ट और ये आ गई टर्न्स। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सपोज़ कर लें कि 37 वोल्ट और लेने हैं, या फिर 37 का ट्रांसफार्मर हमने बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाइंडिंग हमने ली 37 वोल्ट की। ठीक है, तो इसको 37 वोल्ट के लिए हमें क्या करना है कि 37 को ज़रब देंगे 5 से। तो 37 को अगर 5 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 185, 185 चक्कर। ठीक है, तो ये 185 चक्कर जो है हमने 37 वोल्ट के लिए देने हैं। ठीक है, 185 टर्न्स हमने यहाँ पे 37 वोल्ट के लिए देनी है।
185 टर्न्स। ठीक है, तो ये हमें मालूम हो गया कि कितने वोल्ट के लिए हमने कितनी टर्न्स देनी है किसी भी वायर की। अब बात करते हैं वायर साइज़ की। तो यहाँ पे जो वायर साइज़ हमने इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमें तार का जो साइज़ है वो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, इसके लिए जो वायर साइज़ रिक्वायर होगा वायर का, वो होगा 20। तो 20 नंबर स्टैंडर्ड वायर गेज जो है हम इस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जो साइज़ आएगा हमारे पास वो वायर का वो आएगा 29। ये इस ट्रांसफार्मर के लिए जो कि 20 वाट के एम्पलीफायर्स में इस्तेमाल होगा। ये याद रखिएगा कि ये जो वायर साइज़ है 20 नंबर के 20 वाट के एम्पलीफायर के लिए इस्तेमाल होगा। तो अगर आपने एम्पेयर्स कम या ज़्यादा वायर इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने एम्पेयर की बर्दाश्त के लिए आपको किस नंबर के वायर इस्तेमाल करनी है। कॉपर वायर आपके पास होनी चाहिए, प्योर कॉपर वायर में करंट भी अच्छा मिलेगा आपको। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि आपने कितने एम्पेयर्स की बर्दाश्त के लिए किस नंबर की जो है वायर इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह आप किसी भी ट्रांसफार्मर को इजीली वाइंड कर सकते हैं। तो वाइंड करने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि आपने एक प्राइमरी वाइंडिंग के लिए एक सिरा यहाँ से निकाल के इसके ऊपर फिश पेपर लपेट के आपने एक तह दे लेनी है, और उसके बाद आपने दोबारा दूसरा सिरा यहाँ से निकाल लेना है प्राइमरी वाइंडिंग का। फिर आपने इसके ऊपर फिश पेपर का एक तह लपेट के आपने सेकेंडरी वाइंडिंग शुरू कर देनी है। एक सिरा यहाँ से निकाल लेंगे और दूसरा सिरा आपने यहाँ से निकाल लिया, उसके ऊपर फिर से आपने फिश पेपर लपेटा, और तीसरा सिरा अगर आप लेना चाहते हैं यानी कि 35 वोल्ट आप लेना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फिश पेपर लपेट के तीसरा सिरा भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपके ट्रांसफार्मर जो है वो वाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है कोर इस तरीके से डालनी होती है कि एक पतरी आपने ई टाइप इस तरह से डाल दी, दूसरी ई टाइप पतरी मुखालफ सिमत से आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप तमाम आयरन कोर को इसके अंदर फिल कर देंगे और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इसके बाद आपने ध्यान जो चीज़ों का रखना है वो ये है कि एक तो वायर को आपने टाइट करके अच्छे तरीके से लपेटना है, वो लूज़ नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी जगह बच जाए, कम एरिया वो यूज़ करे। तो दूसरा ये है कि आपने जो पतरियाँ इसके अंदर डाली हैं, कोर आपने इसके अंदर जो डाली हैं, ये भी टाइट होनी चाहिए अच्छी तरह से। इसके ऊपर जो एंड पे आप पतरी लगा के 4 जो है स्क्रू से आप इसको टाइट करते हैं वो अच्छी तरह से टाइट हो, वरना अगर अच्छी तरह से टाइट नहीं होगा तो आपका ट्रांसफार्मर जो है वो चलते हुए वाइब्रेशन करेगा या फिर आवाज़ देगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक मेरा बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।